तो दोस्तों जब से चीन और भारत का सीमा विवाद हुआ है तब से दोनों ही देश एक नाजुक स्थिति में खड़े हुए हैं, जहां एक तरफ चीन भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना चाहता है, वहीं भारत हर तरह के संबंधों को चीन से तोड़ना चाहता है। और ऐसे में दोस्तों चीन यहां पर यह भी चाहता है कि BRI जैसे प्रोजेक्ट में भारत उनका साथ दे, और साथ ही चीन लगातार भारत के साथ सीमा विवाद को किसी भी हद तक यहां पर सॉल्व नहीं करना चाहता, और यही कारण है कि भारत आज हर तरह से चीन को यहां पर बाइकआउट करता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर सही तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर चीन की हर तरह की चालबाजी को भारत यहाँ पर सिरे से नकार रहा है, और चीन जितनी भी यहाँ पर चालबाजी कर रहा है वो भारत के अगेंस्ट में काम नहीं आ रही है। और भारत अब चीन की इन सारी हरकतों को यहाँ पर समझ चुका है, जिसके तहत हमने दोनों देशों के बीच में ऑटोमोबाइल कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में हुई एक 8,000 करोड़ रुपए की डील को कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद में चीन की तरफ से कई सारी धमकियां और रिक्वेस्ट भरे लहजे में यहाँ पर भारत के आगे ये कहा गया कि भारत इस तरह की हमारी डील्स को कैंसिल ना करे, बल्कि भारत और चीन दोनों मिलकर आपस में इन सारे मुद्दों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो चीन अब समझ चुका है कि भारत हर सेक्टर में चीन को काउंटर करने के लिए बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा, और इसीलिए चीन अब हल्के में नहीं लेना चाहता, और चीन चाहता है कि भारत की एक बड़ी मार्केट यहाँ पर अगर चीन को हासिल करना है तो चीन को भारत के साथ मिलकर काम करना होगा। और दोस्तों इसी को लेकर अब बड़ी रणनीति यहाँ पर चीन की तरफ से बनाई गई है। आखिरकार क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने करीब 10 दिन पहले ये आपको बताया था कि किस तरह से भारत ने चीनी कंपनी के साथ एक बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डील को यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, जिसके तहत दोनों देशों के ऑटोमोबाइल कंपनी भारत के मार्केट में लिथियम आयरन बैटरीज को विकसित करना चाहती थी, जिनका इस्तेमाल करके ये हमारे मार्केट में 15,000 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल करती, जो कि न केवल हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाता, बल्कि इससे चीन भारत के अंदर अपना प्रभाव जमा लेता। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीन के इतने बड़े प्लान को भारत ने एक झटके में तोड़ दिया, और इसके पीछे की जो वजह है वो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो कूटनीतिक संबंध और सीमा विवाद के चलते हुआ है। और दोस्तों अगर देखा जाए कि चीन की आज इकोनॉमिक जो कंडीशन है तो वह सस्ते और घटिया माल को भारत के अंदर खपाना चाहता है। और दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीन यहाँ पर हर देश के अंदर डंपिंग करना चाहता है, और ये सस्ते माल को दूसरे देशों के अंदर खपाना चाहता है। ऐसे में देखा जाए तो चीन अपने यहाँ पर अच्छे माल को और अच्छी क्वालिटी को मेंटेन रखता है, लेकिन दूसरे देशों के अंदर अक्सर डंपिंग करता है। और सही में देखा जाए तो भारत के मार्केट को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, इसीलिए भारत ने इतनी बड़ी डील को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों अगर बात यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जाए तो ये सेक्टर हमारे देश के अंदर एक उभरता हुआ सेक्टर है, और अगर भारत यहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ावा देता है तो भारत के लिए अपने आप यहाँ पर कई सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो कि स्टार्टिंग में बहुत ही कम कीमतों के साथ भारत के अंदर एक बड़े और लो क्वालिटी प्रोडक्ट की यहाँ पर डंपिंग कर सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि भारत ने किस तरह से लगातार बड़े से बड़ी चाइनीज ऐप को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया था, और ऐसे में भारत का जो बहुत सारा डाटा चाइनीज ऐप के द्वारा कलेक्ट किया गया था उसका मिसयूज हुआ। और इसीलिए भारत अब नहीं चाहता कि जो भी हमारा डाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो सोच है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियां हमारे देश के अंदर इस तरह का इन्वेस्टमेंट करके पूरे मार्केट पर यहाँ पर कब्जा करना चाहती हैं। और ऐसे में अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत में अगर चीन एंटर कर लेता है तो भारत की मार्केट को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों साल 2022-23 के बीच में भारत के मार्केट के अंदर 12,40,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल हुई है, जो एक साल पहले के आंकड़े से 2.5 गुना ज्यादा है। और दोस्तों इससे ये बात साफ हो जाती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में हमारा देश अब जागरूक हो रहा है, और लगातार ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत के लिए अच्छा यही होगा कि भारत अपनी लोकल कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में यहाँ पर ज्यादा प्रोत्साहन दे, और जिनमें लगी हुई टेक्नोलॉजी और बैटरीज भारतीय होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों भारत की तरफ से उठाए गए इतने बड़े कदम को लेकर चीन यहाँ पर पूरी तरह से तिलमिला उठा है, और चीन भारत को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत हमें भी अपनी मार्केट के अंदर एंट्री दे दे। और चीन का यहाँ पर कहना है कि इससे भारत को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर जो पूरा ईवी का सेक्टर है उसको यहाँ पर सस्ता कर
देंगी और भारत के लोगों को यहाँ पर सस्ते में गाड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत के लोग नहीं चाहते कि चाइनीज़ माल को यहाँ पर डंपिंग कराया जाए और भारत के लोग एक घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो चाइना वो नैरेटिव यहाँ पर भारत के लिए देना चाहता है कि सीमा विवाद एक तरफ है, लेकिन भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर अलग हैं। और ऐसे में दोस्तों भारत का यहाँ पर पहले से ही एजेंडा है कि जब तक सीमा विवाद यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक भारत के अंदर चीन के यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों आपका आखिरकार क्या व्यू है कि भारत ने जो भी यहाँ पर रणनीतिक काम किया है वो क्या चीन के अगेंस्ट में सही है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।